नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय नंबर 2, श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पहले हम पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा, कथम, कथम का मतलब किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम अहम यानी मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोणाचार्य को, द्रोण को जो उनके गुरु थे, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इषुभि तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अर्हा पूजनीय, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। तो यहाँ पर अनुवाद और तात्पर्य है शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कभी भगवान कृष्ण का नाम किसी वर्ष में आता है, एड्रेस होता है, कभी गोविंद, कभी जनार्दन, कभी केशव, इस प्रकार से जब भी उनके अलग अलग नाम आते हैं उसका एक सिग्निफिकेंस होता है वर्ष के अंदर, श्लोक के अंदर। तो यहां अर्जुन ने मधुसूदन कहा और अर्जुन ने दूसरा नाम भी बोला अरिसूदन। आप लास्ट जो वर्ड है इसका वो देखें, अंतिम शब्द अरिसूदन, हे शत्रुओं के संहारक। तो भगवान को मधुसूदन भी एड्रेस किया और अरिसूदन भी एड्रेस किया। क्यों? क्योंकि मधु नामक राक्षस का भगवान कृष्ण ने वध किया था और अर्जुन इस समय अज्ञान रूपी राक्षस उनके अंदर आ गया है और वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण इस अज्ञान रूपी असुर को का वध करें जिस प्रकार उन्होंने मधु का वध किया था। सूदन का मतलब है मारने वाले, मधुसूदन। अब यहाँ एक और उन्होंने शब्द से उनको एड्रेस किया, अरिसूदन, यानी शत्रुओं को मारने वाले। तो अर्जुन यहां पर भगवान से ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पूजनीय पितामह, मेरे पूजनीय द्रोणाचार्य गुरु जिनसे मैंने शस्त्र विद्या सीखी, उन वयोवृद्ध और मेरे बड़े, उनको मैं कैसे उलटकर चलाऊं बाण। मधुसूदन, और आप तो मधुसूदन हैं, आप तो दुश्मनों को मारने वाले हैं। आपने कभी अपने पितामह उग्रसेन को नहीं मारा, आपने कभी भी अपने गुरु सांदीपनि उनका वध करने का आपको अनुभव नहीं है। तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपने आदरणीय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरफ उलट करके बाण चलाऊं। ये जो मधुसूदन और अरिसूदन उन्होंने बोला, इसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया यहाँ पे। अभी हम इसका तात्पर्य समझते हैं और इसमें बहुत अच्छी हमको सीख भी मिलती है। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से बाह्य युद्ध भी ना किया जाए। यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह यानी नाना उग्रसेन या अपने आचार्य भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए और यहां पर हमको एक बहुत अच्छा शिष्टाचार भी सीखने को मिलता है इस तात्पर्य से प्रभुपाद के। और जिस प्रकार अर्जुन का भाव भगवान को एड्रेस करने का है कि आपके पितामह उग्रसेन, आपके गुरु, उनका कभी आप वध नहीं करोगे, वो आपके लिए आदरणीय है, ना आपने उनका वध किया है, ना आपको इसका अनुभव है। तो मुझे आप अपने वयोवृद्ध भीष्म पितामह या मेरे गुरु, उनका वध करने के लिए आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये करूं? तो सामान्य शिष्टाचार यहाँ पे क्या लिखा तात्पर्य में कि हमसे जो भी बड़े लोग होते हैं, देखिए ये कितनी अच्छी सीख है श्लोक में कि हमसे जो भी बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके साथ कभी भी
गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर वो लोग कभी रुक्ष व्यवहार भी करें, रूडली बात भी करें, तो भी छोटा जो उम्र में व्यक्ति है, आयु में और अनुभव में, उसका ये एक शिष्टाचार बनता है कि वो उनके साथ वाग्य युद्ध, मतलब वर्बल आर्ग्यूमेंट भी ना करे। और जब ऐसा शिष्टाचार कोई व्यक्ति दिखाता है, तो सामान्यतः सामने वाले एल्डर्स के अंदर उस व्यक्ति के प्रति करुणा आती है, ब्लेसिंग्स दिल में आती है कि देखो ये मेरा कितना सम्मान करता है, कितने आदर पूर्वक बात करता है। इस प्रकार से ब्लेसिंग्स दिल से निकलती हैं बड़ों के, जो आयु में हमसे बड़े हैं। और अगर हम किसी के साथ रुक्ष व्यवहार करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं या किसी का अपमान भी करते हैं, तो फिर अंदर से उनके दुख उत्पन्न होता है और कभी कभी कई हम सुनते हैं कि बद्दुआ भी हो जाती है। तो अगर हमको आशीर्वाद प्राप्त करना है, ये एक शिष्टाचार है, हमें अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है बड़ों से, तो हम उनके साथ रुक्ष व्यवहार बिल्कुल ना करें, कतई ना करें, भले ही वो किसी भी मूड में हो, चाहे वो गलत हो, लेकिन हम उनके साथ शांति पूर्वक ही बात करें। ये एक शिष्टाचार है जो आजकल के समय में देखने को तो बहुत कम मिलता है, लेकिन ये एक शिष्टाचार है। तो अर्जुन इस भाव से भगवान कृष्ण को बात कर रहे हैं, आपके पितामह को आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, तो मुझे तो आप मारने को बोल रहे हो। मैं तो ये समझता हूं कि उनकी तरफ उलटकर बाण नहीं चलाना चाहिए, वो आदरणीय हैं, वो लोग पूजनीय हैं, मेरे 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 रिस्पेक्टेड गुरु हैं और मेरे पितामह हैं। मैं उनकी तरफ इस प्रकार से बाण चलाने का प्रयास कैसे करूं? तो ये भाव आप समझिए, क्योंकि जब भी कभी ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ रुक्ष व्यवहार नहीं करता, तो उसको ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं, अंदर से निकलती है ब्लेसिंग्स, तो लगती ही है। कलयुग के अंदर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, कलयुग के अंदर भी ब्लेसिंग्स, और हम जो कई बार सुनते हैं वर्ड बद्दुआ, जो कर्स होता है ना, कोई व्यक्ति को हमने बहुत दुखी कर दिया, वो बहुत दुखी हुआ और उसने अंदर से कुछ बोल दिया कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो तेरा भी ऐसा हो, अगर दिल से वो व्यक्ति बोलता है तो बद्दुआ भी कई बार लोगों की लगती है। लेकिन कलयुग में डिपेंड करेगा वो व्यक्ति की मेरिट क्या है, कितना मेरिटोरियस व्यक्ति है, वो कितना खुद अंदर उसका चित्त शुद्ध है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन द्वापर युग तक भक्तों, द्वापर युग तक कर्स और ब्लेसिंग्स ये होता था। बून्स एंड जो कर्स होते हैं, वरदान किसी ने दिया, खुश होकर के पिता ने पुत्र को वरदान दिया, जैसे पितामह भीष्म को उनके पिता शांतनु महाराज ने प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया था कि बेटा तूने मेरे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, तुम अब जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम देह त्याग नहीं कर सकते, मृत्यु आएगा लेकिन समय तुम निश्चित कर सकते हो। क्योंकि शांतनु राज ऋषि था, मतलब ही वॉज सेंटली किंग, उसकी अपनी बहुत तपस्वी राजा था, वो ऐसे ही कोई भ्रष्ट राजा नहीं था। तो उसके कही हुई बात उसके पुत्र के लिए वरदान साबित हुई। इसी प्रकार से द्वापर युग तक लोग इतने धर्मपरायण होते थे, या इतने इतने ऑस्टेरिटी करते थे, इतने तपस्याएं भी करते थे कि उनके अंदर इतनी शक्ति होती थी कि अगर वो किसी को बोलते थे, कर्ज करते थे, तो वो होता था उसके साथ। तो हमने ये महाभारत में देखा है, सुना है, समझा भी है। और आज कलयुग है, बात अलग है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद जब कोई दिल से देता है तो वो सामने वाले व्यक्ति पे कहीं ना कहीं उसको सटल फॉर्म में कहीं ना कहीं लाभ उसको देता ही है। तो यहाँ हमने ये चीज हमको इस श्लोक में समझने को मिलता है। और भगवान को उन्होंने कहा अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाले, और मधुसूदन कि तुम तो दुश्मन को और राक्षस को मारने वाले हो, तो मैं अपने पितामह को कैसे मारूं या अपने द्रोण को कैसे उन पे बाण चलाऊं। अब आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 5। गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तिम भैक्ष्यमपीह लोके अतवार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्दान। यहां हम अनुवाद पढ़ते हैं इसका। तो अर्जुन यहां कहते हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं। कौन है मेरे गुरु? जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और जिनकी वजह से आज मैं गांडीव धारण करके आपके इस रथ पे खड़ा हूं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया गांडीव चलाना कैसे है।
तो ऐसे महापुरुष को, जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके खून से सनी होगी, रक्त से सनी होगी। पहले मैं इसका तात्पर्य पढ़ता हूं आपके लिए, देन आई विल डिस्कस। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, अगर कोई गुरु गलत कार्य में लिप्त हो गया या मतलब अपने आदर्शों, अपनी बातों के अगेंस्ट जा रहा है, वो त्याज्य है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसको हम त्याग कर सकते हैं। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो यहां पर इस श्लोक में हमें जो समझने को मिलता है, अर्जुन एक धर्म परायण व्यक्ति है। धर्म परायण मतलब जिसको पता है व्हाट इज राइटियसनेस, धार्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले। परायण मतलब शेल्टर, धर्म की शेल्टर लेने वाले। इसीलिए वो मारने को तैयार नहीं है अपने गुरु को भी और अपने पितामह को भी, जो कि दुर्योधन के पक्ष में इस वक्त खड़े हैं। अभी भी वो उनके मन में वो आदर, वो प्रेम और आदर अपने गुरु के प्रति और अपने पितामह के प्रति यहाँ पे हमें दिखता है। और वो उन्हें क्या बोल रहे हैं? महानुभावान। आप देखिए वर्ड जो यहाँ पे लिखा है श्लोक में, गुरु न हत्वा, गुरुजनों को, गुरु मतलब गुरुजनों को, न हत्वा, हत्वा मतलब न मारकर, हत्वा मतलब मारने वाला, हत्वा मतलब न मारकर, ही निश्चय ही महाअनुभावान, महापुरुषों को। अर्जुन उनको महापुरुष की श्रेणी में उनको देखता है। वे दोनों महापुरुष हैं भी। पितामह भीष्म जो हैं भक्तों, वो भगवान कृष्ण के 12 महाजनों में से एक हैं। 12 महाजन का मतलब ये होता है जो भगवान कृष्ण को तत्व से समझते हैं। 12 महाजन हैं भगवान कृष्ण, भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उनके 12 महाजन हैं जो उनको तत्व से समझते हैं। मैं कुछ नाम ले सकता हूं, उसमें यमराज भी आते हैं, नारद मुनि भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, हमारे 4 कुमार्स भी आते हैं, बलि महाराज आते हैं, सुखदेव गोस्वामी आते हैं। इस प्रकार 12 महाजन में एक भीष्म पितामह हैं। वो इतने एक्सॉल्टेड सोल थे, लेकिन जब वो इतने एक्सॉल्टेड हैं तो वो फिर दुर्योधन के पक्ष में क्यों है? ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि भाई अगर वो इतने आदरणीय हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, तो वो दुर्योधन के पक्ष में क्यों है? पहला इसका कारण तो ये है कि उन्होंने जिस प्रकार जो प्रतिज्ञा ली थी भीष्म कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन के सेवा करेंगे, वहां पे जो भी सिंहासन पे आसीन होगा उसमें अपने पिता की छवि देखेंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। दूसरा, जब हस्तिनापुर में वो रहते थे तो हस्तिनापुर के ऊपर उनका पूरा जो मेंटेनेंस था वो हस्तिनापुर पे था। जो भी उनका खान पान रहना, तो शुरू से वो हर चीज के लिए हस्तिनापुर उनको मेंटेन भी करता था, मतलब हस्तिनापुर का उन्होंने नमक भी खाया था। और तीसरा चीज, भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे कि उस तरफ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य रहें, क्योंकि अगर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से निकल के पांडवों की तरफ चले जाते तो दुर्योधन ये युद्ध करने की हिम्मत नहीं करते। अगर पितामह भीष्म ही नहीं होते, द्रोणाचार्य जैसे बड़े इतने शूरवीर नहीं होते, महारथी, तो दुर्योधन कभी पांडवों के साथ युद्ध की चेष्टा करता ही नहीं। ये महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं, वो सोचते ही नहीं दुर्योधन कभी, क्योंकि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य इतने शूरवीर थे और उनकी वजह से ही दुर्योधन के अंदर ये एनकरेजमेंट था पांडवों से युद्ध करने का। और ये भगवान की लीला थी, अरेंजमेंट थी। महाभारत में जो मेंशन्ड है कि भगवान चाहते थे कि ये युद्ध तभी होगा जब ये दोनों उसी पक्ष में रहेंगे।
नहीं तो दुर्योधन बाकी महारथियों के साथ पांडवों का सामना नहीं कर सकता था अगर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य उनके साथ नहीं होते। इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकता था। तो इस श्लोक के अंदर भी जैसा हमने देखा कि यहाँ पर अर्जुन ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गुरुओं का वापस से आदर किया। और आप देखिए, अर्जुन स्वयं मतलब भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद। कृष्ण की लीला इस वक्त जहां भी चल रही है ब्रह्मांड में, उनके साथ उस लीला में किसी ना किसी पार्ट में अर्जुन होते ही हैं। तो ऐसा एक्सॉल्टेड आत्मा, ऐसा उच्च कोटि का भक्त, उनका आप भाव से हमको सीखने को मिलता है। हम जैसे आत्माओं को सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से अपने वयोवृद्ध पितामह या अपने गुरुजनों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी रुक्ष व्यवहार करें। तो अब हम जो इसका छठा श्लोक है, 6th टेक्स्ट, वो हम देखते हैं। तो श्लोक संख्या 6। चैदित्य कतरन्नो गरीयो यद्दा जयेम यदि बानो जयेयुः यानेम हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। तो अर्जुन यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर 6th श्लोक में अर्जुन अपनी कंप्लीट इग्नोरेंस और अपना लास्ट 5वां रीजन बता रहे हैं कि अब मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि युद्ध जीतना चाहिए कि हारना चाहिए। मतलब पूर्णतः अंधकार में जा चुका हूं। तो यहां अनुवाद में लिखा है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। मतलब वो इतने कंफ्यूज हो गए, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि श्रेष्ठ है क्या। मैं युद्ध ना करूं वो श्रेष्ठ है, या मैं इनको युद्ध करके मारूं वो श्रेष्ठ है। कंप्लीट इग्नोरेंस एंड कंप्लीट कंफ्यूजन, ये 5वां इनका तर्क है, आखिरी और 5वां तर्क। उनको जीतना सामने वालों को, या उनके द्वारा जीते जाना। उनको जीतूं या मैं हार जाऊं, मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई होगा ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या करेंगे हम जी करके? फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये जो श्लोक है, इसमें अर्जुन का जो 5th रीजन है, आर्ग्यूमेंट, वो ये है कि आई एम नाउ कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, जैसा कि हमारे साथ भौतिक जगत में होता ही है। हम हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स में आते हैं। और जब भी कभी ऐसा हमारे साथ होता है, या जब भी हो, तो उस वक्त हमें केवल गुरु, साधु और शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र। और जो गुरु डिसाइप्लिक परंपरा में बोनाफाइड हो, जो बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन के अंदर हो, शास्त्र का सहारा लेना चाहिए या साधु पुरुष का, ताकि हमको सही राय मिले कि हमको इस परिस्थिति के अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए। उसकी चर्चा 7th श्लोक में बहुत डिटेल में अभी आएगी। तो इसके बारे में पहले मैं आपको इसका जो हम परपट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो 6ठा श्लोक है, तो अर्जुन, जैसा मैंने आपको बताया, कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुके हैं और इग्नोरेंस के अंदर हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो एक बहुत ही अच्छे भक्त के रूप में ग्लोरीफाई भी हो रहे हैं। अर्जुन का जो भाव है, इज ग्लोरीफाइड एज अ गुड डिवोटी। अब देखो कि अर्जुन एक अच्छे भक्त के रूप में अपना माइंड और सेंसेस को कैसे कंट्रोल किए हुए हैं। उनका जो भाव है वो रिटेलिएशन वाला भाव नहीं है। इतना कुछ उनके साथ होने के बाद, पांडवों के साथ, उनके साथ इतना कुछ बुरा होने के बाद, वो रिटेलिएटरी मूड के अंदर या एनवियसनेस के मूड के अंदर या किसी प्रकार के नफरत के भाव में नहीं है। अब देखो उन्होंने जो यहां पर कहा इस ट्रांसलेशन में, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें भी जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका ये अर्जुन की मानसिकता समझ पा रहे हैं हम कि एक जब भक्त होता है, एक वैष्णव जब होता है, तो उसका भाव करुणामय इतना होता है कि वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है। एक भक्त का भाव होता है
पर दुख दुखी, पर मतलब जैसे बोलते हैं ना पर पुरुष, पर स्त्री, पर मतलब दूसरा, पर दुख दुखी, पर दुख दुखी, दूसरे को दुख को देख करके दुखी होना, ये एक अच्छे अच्छे डिवोटी, एक वैष्णव का भाव है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भी जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे कि ये लोग खराब हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो अभी भी अपने गुरुजनों, अपने पितामह के प्रति करुणामयी है, उनका आदर दे रहा है। अभी भी वो कह रहा है कि मैं इनको कैसे मार सकता हूं, ये मेरे लिए पूजनीय है, जबकि वो उनके विरुद्ध खड़े हैं और बाकी अपने सभी भाइयों को स्वजन कह रहे हैं। स्वजन, हमने देखा पहले अध्याय में 3 बार उन्होंने बोला स्वजन है मेरे, स्वजन है मेरे, स्वजन है मेरे। कहीं भी कोई भेदभाव, हेट्रेड, गुस्सा नहीं है। इसका मतलब उनका उनके माइंड पे, मन पे और उनकी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है अर्जुन का, कितना कंट्रोल है। हालांकि भगवान ने उनको इग्नोरेंस में डाला है, हालांकि भगवान नहीं डाला है उनको इग्नोरेंस में, क्योंकि अर्जुन गुणाकेश है, जो निद्रा को जीत लेते हैं, अज्ञान रूपी अज्ञान को जीत चुके हैं। अर्जुन गुणाकेश हैं, अज्ञानता से बहुत ऊपर हैं, लेकिन भगवान ने उनको डाला है इग्नोरेंस के अंदर। और यहाँ पर हमको उनका लर्निंग है, 6 श्लोक से हमको ये सीखने को मिलता है कि एक डिवोटी, एक अच्छे वैष्णव का भाव क्या होना चाहिए दूसरे की तरफ। तो वो कंसर्न्ड है दूसरों के वेलफेयर के लिए। इसीलिए यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जब जिसका ये भाव है, जिसका इस प्रकार का भाव है, तो ही इज फिट टू गेट द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से योग्य है भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करने के लिए। वो रेडी हो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस सही है, उस कॉन्शियसनेस में भगवत गीता का ज्ञान ट्रांसफर हो सकता है इस प्रकार। और जबकि अर्जुन, आप देखिए दुर्योधन जो थे महाभारत में, वो इतने मतलब चालाक थे कि उन्होंने पांडवों के तरफ के कई मित्र राजाओं और उनके यहां तक कि रिश्तेदारों को भी, जैसे उनके मामा शल्य, उनको फुसला के अपनी तरफ खींच लिया था। फिर भी अर्जुन का जो भाव है या अर्जुन का जो एंगल है उनकी तरफ देखने का, उससे हमको ये बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। मैं ये पर्पट एक बार पढ़ता हूं आपके लिए, बिकॉज ये बहुत सुंदर पर्पट है और इसको पढ़ेंगे और अच्छा पॉइंट डिस्कस भी करेंगे तो आपको समझ में आए। देखो, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय को अनुचित युद्ध और समाज में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना जरूरी है। ठीक है, बने, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाता है, जिसके लिए अर्जुन तैयार है। आगे बोलेंगे वो ये बात, जिसके लिए अर्जुन तैयार भी हैं। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अब देखो, एक डिवोटी का क्या कंट्रोल है सेंसेस के ऊपर, अपने क्रोध पे, अपनी ईर्ष्या पे, अपने मन के अंदर नफरत पे, क्या मतलब संयम से बात कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण के साथ। और उस दशा में यह उसी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुण श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच एक पुण्य आत्मा थे। खैर, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, एग्जॉल्टेड हैं, भगवान की हर लीला में अर्जुन उनके साथ होते हैं। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति के योग्य है, जिसका अंदर से यह है भाव, पर दुख दुखी, पर मतलब दूसरों का दुख देख के दुखी, खुद दुखी होना, ये एक वैष्णव मैंने आपको बताया था, वैष्णव का मतलब ये होता है जो स्क्रिप्चर्स को रियलाइजेशन में लेते हैं। ब्राह्मण का मतलब ये होता है जो
वैदिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं, ज्ञानमय होते हैं और सभी चीजों को ज्ञान उनको अच्छा होता है, पाठ पठन करते हैं और जो अच्छे तरीके से शास्त्र को अपने जीवन में उतार लेते हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे अंत में लिखा है, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था, डिवाइन क्वालिटीज में भी। अपने भौतिक गुण मतलब ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री आर्कर, ही वॉज अ मतलब बहुत एक्सपर्ट धनुर्धर, वॉरियर, इंटेलिजेंट राजा, राजकुमार। उसके अलावा उनके अंदर ये देवीय गुण भी थे। इस प्रकार से उनमें क्वालिफिकेशंस थी जो हम देखते हैं। तो अब हम बहुत सुंदर श्लोक था ये, जिसमें हमको अपने इंद्रियों के दमन के ऊपर और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जैसे व्हेन वी प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, जब हम भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इसका जप शुरू करते हैं शुरू में हम कई बार कंसंट्रेशन से नहीं करते, मोबाइल भी देखते हैं, यहां वहां भी देखते हैं। इट्स ओके, भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है और उसका लाभ है, बहुत लाभ है उसका, मटेरियल गेन होता है बहुत ज्यादा। अगर हम कंसंट्रेशन से नहीं कर रहे, लाभ तो बहुत है उसका, क्योंकि व्यक्ति भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, जो कली संतरण उपनिषद में क्लियरली, मैंने आपको उसकी भेजी है ग्रुप में, उसकी पेज की फोटो, कि ब्रह्मा जी ने यही बोला, ये मंत्र कलयुग के लिए श्रेष्ठ है। नारद मुनि को कली संतरण उपनिषद में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हम भगवान का नाम का जप करें। तो जब हम ये जप करते हैं, अपने आप धीरे धीरे हमारी इंद्रियां संयम होने लगती हैं। एकदम से नहीं हो जाएंगी तुरंत, हमको खुद को मालूम पड़ेगा ये धीरे धीरे। फिर जैसे हम भगवान को तुलसी डाल के बिना प्याज लहसुन का खाना खिला के प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो प्रसाद और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। तो हमारी इंद्रियां, सेंसेस प्योरीफाई होने शुरू होते हैं ग्रेजुअली। इट्स अ स्लो प्रोसेस, तो कोई अर्जेंसी नहीं है। इसी प्रकार से जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं या भगवान का, जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हो, अभी आप सुन रहे हो, मेरा कीर्तन हो रहा है, तो ये इससे ग्रेजुअली हमारी इंद्रियां संयम होने लगती हैं। और इसमें जो देवीय गुण बताए ना, अर्जुन में देवीय गुण थे। निशा माता जी का यहाँ एक मैसेज आया है कि वो ऐसा अनुभव कर रही हैं। ओके ओके ओके, एक भक्त का भी आया है कि यही चीज वो अपने एबल कर पा रही है अपने इमोशंस को जब से। बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। तो जब हम ये करते हैं कॉन्शियसनेस, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आने लगती हैं और हमारी कई प्रकार की जो अनर्थ हैं, अनर्थ का मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं है, अनर्थ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो निकलना शुरू होता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा आज हमने शुरू किया एकदम से हो गया, इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारी श्रद्धा पे। अर्जुन के जैसे भाव के अंदर अगर हम हैं। और अगला श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो लास्ट श्लोक ही, इस पे 7th टेक्स्ट पर ही पूरी आज क्लास खत्म हो जाएगी। अर्जुन का ये भाव हमने समझा। अब अर्जुन का जो 7th श्लोक है, ये भगवत गीता का, अगर ये अर्जुन 7वां श्लोक नहीं बोलते तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते ही नहीं भगवत गीता। मैं अभी आपको पढ़ता हूं पहले ये 7th टेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं आपसे कह रहा हूं उससे संबंधित भी है कि डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं ग्रेजुअली। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज करते 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 वी कीप ऑन डूइंग, धीरे धीरे अपने आप आती हैं। तो यहां पर देखिए जो 7वां श्लोक है, अब मैं वो पढ़ने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यानि श्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वा प्रपन्नम। तो पहले इसका अपन वर्ड टू वर्ड देखते हैं। देखो ये लिखा है कार्पण्य यानी कृपणता। कृपणता का मतलब क्या होता है? माइजरलीनेस, कंजूसी, माइजरलीनेस। दोष दुर्बलता से, दुर्बलता मतलब वीकनेस,
उपहत ग्रस्त, मैं ग्रस्त हो गया हूं, स्वभाव इस स्वभाव से, हाँ, दुर्बलता का स्वभाव। तो मैंने आपको बात की थी ना, एक तो होता है सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट, एक होता है वीकनेस ऑफ हार्ट। तो सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट में व्यक्ति करुणामय होता है दूसरे के प्रति, पर दुखा दुखी बिकॉज आउट ऑफ सॉफ्ट हार्ट। अरे ये व्यक्ति दुखी है, ये भूखा है, ये गाय माता भूखी है, या कोई भी, हम पर दुखा दुखी देख के जब हम दुखी होते हैं, सॉफ्टनेस है। लेकिन हृदय की वीकनेस जो है, व्यक्ति को उसका कार्य भी नहीं करने देती, वीकनेस ऑफ हार्ट। हरि बोल, वीकनेस हार्ट। अभी यहां वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन, मेरे अंदर इसकी दुर्बलता आ गई का मेरे स्वभाव में, उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामी। पृच्छामी का मतलब देखो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है ना, वो आप देखिए, पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तमाम तुमसे, धर्म 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 मतलब मैं अपनी ड्यूटीज भूल गया हूं ना कंप्लीटली। आई हैव फॉरगॉटन अबाउट माय धर्म, क्षत्रिय धर्म मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। सम्मूढ़ मोहग्रस्त, यानी मोह से मैं ग्रस्त हो चुका हूं। चेता हृदय में दुर्बलता, हृदय में क्या आ गई, दुर्बलता। यत जो श्रेय, श्रेयस का मतलब होता है कल्याणकारी, अल्टीमेट गुड, अल्टीमेट गुड। अब वैदिक, यहां पर आपको बताऊं मैं, वैदिक टर्मिनोलॉजी में दो वर्ड आते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस का मतलब होता है अल्टीमेट गुड, प्रेयस का मतलब होता है जो चीज हमको तुरंत प्लेजर देती है। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, तो जब वो खेल रहा है तो वो दिन भर खेल सकता है, रात भर भी खेल लेगा, वो प्रेयस हुआ, क्योंकि उसमें उसको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। पर उसके पिता जब देखेंगे कि सारा दिन बच्चा खेलेगा तो अच्छी बात नहीं है, इसको अपना होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, आगे के लिए, इसके लिए अल्टीमेट गुड के लिए इसको पढ़ाई करनी चाहिए, वो हुआ श्रेयस। प्रेयस क्या हुआ, जैसे मुझे इच्छा हो रही है बहुत सारा अच्छा खाना खाने की, और मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, आनंद आ रहा है खाना खाने में, प्रसादम ले रहा हूं मैं और ज्यादा खाता जा रहा हूं, तो वो मुझे मजा आ रहा था, मैंने खा लिया, तो वो प्रेयस हुआ। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होगा आगे चल करके, कि मेरा बीमारी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, तो अल्टीमेट गुड नहीं है उसमें। अल्टीमेट गुड लॉन्ग टर्म का नहीं है, शॉर्ट टर्म का गेन है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं है। तो अर्जुन यहां अपने श्रेय के बारे में पूछ रहे हैं, कल्याणकारी स्यात हो निशिष्टम विश्वास पूर्वक, ब्रूही कहो आई वॉन्ट टू लिसन, तत् यह मैं मुझको, शिष्य, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, शिष्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दोस्ती खत्म, अभी भाई वाला, भाईचारा वाला रिलेशनशिप खत्म, नाउ ही इज सरेंडरिंग टू कृष्णा एज अ डिसाइपल। देखो ये हमको समझने को मिलता है यहाँ पे, शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, शादी उपदेश दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए आप मुझे, माम मुझको, तुमाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। देखो वर्ड देखो क्या यूज किया, शरणागत। शिष्य मीन्स, अर्जुन ने 7वें श्लोक में अगर ये भाव सबमिशन का भाव अगर अर्जुन जी ने नहीं दिया होता, तो भगवान कृष्ण भगवत गीता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अभी तक अर्जुन को थोड़ा स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे कि तुम नपुंसकता को मत जाओ, तुम कहां से तुम्हारे में गंदगी आ गई, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। क्योंकि अर्जुन की माता कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, बुआ, तो एक भाई दोस्त की तरह कह रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने कंप्लीटली बोल दिया कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत, मेरे अंदर कार्पण्य दोष हो गया, हृदय की दुर्बलता आ चुकी है और मैं परेशान इतना हो गया हूं, मुझे अपनी ड्यूटीज कंप्लीटली भूल चुका हूं, अब आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपको शरणागत होता हूं और एक शिष्य की भांति आपसे पूछ रहा हूं। आप समझे बात को मेरी? अभी ये मोड ऑफ सबमिशन है, हाउ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। ये मूड से जब हम भगवत गीता को पढ़ना शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं, तो वो हमको आती है समझ में, एकदम अच्छे से मीनिंग उसके आएंगे, आपको कॉन्शियसनेस में हमको समझ में आने लगती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा वर्स है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स।
तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा अर्जुन ने बताया, प्रोसेस ऑफ सरेंडर की बात हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, अर्जुन क्या कर रहे हैं, एक हमको दिखा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि सरेंडर का प्रोसेस क्या होता है। अगर हमको किसी से ज्ञान लेना है तो उसको हम तर्क या आर्ग्यूमेंटेटिव मोड, चैलेंजिंग मोड में हमको ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर हम किसी को ज्ञान हम किसी से लेना चाहते हैं और अगर हम उसके साथ चैलेंजिंग मोड में, टेस्टिंग मोड में या तर्क वितर्क या ईगो के अहंकार के साथ हम अगर उसको पूछेंगे तो हमारे मस्तिष्क में ब्लॉकेजेस होंगे, एजम्पशन, ईगो के, तो ज्ञान हमारे अंदर वो प्रविष्ट नहीं हो पाएगा ठीक से, और ना सामने वाला हमको ठीक से बताएगा। तो यहां पर भगवत गीता में प्रोसेस ऑफ सरेंडर हमें 3 जगह मिलता है, ये आप लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन। प्रोसेस ऑफ सरेंडर एक तो हमें मिलता है इस श्लोक के अंदर 2.7, दूसरा हमको मिलता है 4th चैप्टर का 34 वर्स 4.34, वहां प्रोसेस ऑफ सरेंडर भगवान ने बहुत अच्छा बताया है। मैं आपको जरा एक बार वो श्लोक पढ़ देता हूं, 4.34। अब देखिए, अगर हो सके तो आप भी आपके भगवत गीता में 4थे अध्याय का 34वां श्लोक खोल लीजिए, 4.34। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, तद्दुति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना। तद्दुति प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मींस सबमिसिव मोड के अंदर तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न पूछो, क्योंकि स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुमको सही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है शास्त्रिक परंपरा के अंदर। तो ये प्रोसेस है सरेंडर का। अगर हम ज्ञान लेना चाहते हैं तो भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर भी तत्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना। इफ यू रीड दिस, अगर आप इसको पढ़ते हैं 4.34, दैट्स अ प्रोसेस। एंड 2.7, उसके बाद 13th चैप्टर में भी 8 to 12 वर्ष के अंदर हमको सरेंडरिंग का प्रोसेस मिलता है। कहां पे मिलेगा, 13 चैप्टर का 8 से 12 के अंदर भी हमको हाउ टू सरेंडर का प्रोसेस मिलता है। तो वी अंडरस्टैंड दिस। तो जब भी हमको कभी कोई भी जीवन में समस्या होती है, कंफ्यूजन होता है, वो दावाग्नि की तरह है। कंफ्यूजन कैसे होता है, लाइक दावाग्नि लगती है ना जंगल में, फॉरेस्ट फायर। कंफ्यूजन कभी भी आ जाता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमारे जीवन में कई प्रकार के छोटे बड़े कंफ्यूजन्स आते हैं, और कैसे आ जाते हैं, एकदम आते हैं, रोज आते हैं। जंगल की अग्नि की तरह है ये। क्या अग्नि की तरह है, जंगल की अग्नि, दावाग्नि जिसे कहा जाता है, फॉरेस्ट फायर। जब जंगल में आग लगती है तो कुछ पता नहीं इतनी भीषण आग लग कैसे गई, इतने पशु मर जाते हैं, इतने पक्षी, इतने पेड़ जल जाते हैं जंगल की दावाग्नि में। और वो दावाग्नि का सोर्स क्या है पता नहीं लगता, कहां से वो आग शुरू हुई ये किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन दावाग्नि लगती है। और जब हमारे जीवन के अंदर भी, जीवन में, संसार में, ये भौतिक जगत में दावाग्नि ही है। हम आप इस पे चर्चा कर चुके हैं ना, आदि दैविक है ना ताप है, आदि भौतिक ताप है, आदि आत्मिक ताप है, फिर जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, कोरोना वायरस है, ये सब दावाग्नि लगी ही रहेगी। तो ये जो दावाग्नि जब लगती है हमारे अंदर, तो एक समझदार मनुष्य वो है जो उस वक्त स्क्रिप्चर्स का सहारा ले और पारंपरिक प्रॉपर बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन के अंदर स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर करे अपने जीवन में। जब दावाग्नि आती है ऐसी प्रकार की, तो उसे हम कहते हैं आदो गुरु पदाश्रय। आदो गुरु पदाश्रय मतलब टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में बोनाफाइड है और शास्त्र से हमको एक सॉल्यूशन हमको सजेस्ट कर सकता है। तो हम इसका जो परपट है, पहले वो भी हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर परपट है। और यहाँ प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है
ये जो 7th टेक्स्ट है, इसका परपट पे आप ध्यान दीजिए, जो इसका तात्पर्य है हिंदी में। तो यहां लिखा है, यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की तरह हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पे उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश कर सके। समस्त वैदिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक बोनाफाइड गुरु कौन होता है? जो 4 संप्रदाय के अंदर आ रहे हैं, अंडर सी डिसाइप्लिक सक्सेशन इन श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, देन रुद्र संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय, ऑथेंटिक संप्रदाय, क्योंकि पद्म पुराण में वेद व्यास ने ही स्वयं लिखा है इसके ऊपर। तो ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं, जंगल में जैसे आग लग जाती है। तो यहां पर आप देखिए, जो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा जो पैराग्राफ है तात्पर्य का, 2nd पैराग्राफ ऑफ तात्पर्य, उसमें देखिए प्रभुपाद ने ब्रह्मदारण्यक उपनिषद का कोट किया है रेफरेंस। देखिए आप दूसरा पैराग्राफ 7th चैप्टर के तात्पर्य का, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है? व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। कैसे? यो वा एतदक्षरम गार्गया विदित स्वास्मालोक का प्रति सकृपणः, यानी कृपण वह है। कृपण मतलब क्या हुआ? कृपण का मतलब होता है कंजूस, माइजर, कंजूस, जिसके पास कुछ है पर वो देता नहीं है। उसके पास ज्ञान है पर बांटता नहीं है, उसके पास बहुत सारा धन है तो कहीं सेवा नहीं करता, या उसके पास जो भी है चीज उसको वो देता नहीं है। कृपण, माइजर व्यक्ति हुआ। तो कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, जबकि मनुष्य का जन्म मिला है उसको। देखो ये जो रेफरेंस है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद का, इस पे क्या लिखा है? मनुष्य का वर्णन हुआ है, व्याकुल मनुष्य। तो वो ऐसा मनुष्य जिसको कि इंटेलिजेंस दी है भगवान ने। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस का फर्क है। और मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है पर जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता। जानवर तो ऐसे रहेगा, खाना पीना सोना और बस परिवार की उत्पत्ति करना और अपने आप को बचाना। तो मनुष्य इसकी इंक्वायरीज कर सकता है। तो वो अगर नहीं करता है, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न नहीं करता है मनुष्य बॉडी मिलने के बाद, तो वो व्यक्ति काफी कृपण है। यहां लिखा है कि जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर यानी कुत्ते बिल्ली जैसे की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो यहां पर आप देखो कुकर सुकर का एग्जाम्पल क्यों दिया प्रभुपाद ने? बिल्ली और कुत्ता, मंगूज और सांप का क्यों नहीं दिया? बिल्ली कुत्ता क्यों दिया? तो वो इसलिए दिया, बिल्ली को हमने देखा जब कभी वो दूध पीती है ना, उसका भाव देखो आप कैसे होता है। आंखें बंद कर लेती है, आंखें बिल्ली ऐसे बंद कर लेती है और अपनी जीभ से दूध पीती है ना। वो आंखें बंद करके सोचती है बस मैं, अहम उसके अंदर, अहम वाला भाव बिल्ली के अंदर आता है। मतलब मेरा, मतलब अहम, मतलब मैं। एक कैटिश टेंडेंसी है। जब भी वो दूध पीती है, मैं अकेली हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं एंजॉय कर रही हूं दूध को। ये बिल्ली का भाव है। देखो मैं अकेला हूं, मैं आनंद ले रहा हूं, मैं इसको भोग रहा हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। अहम तो पहला ये अज्ञानता है। अहम और मम। मम क्या हुआ? मेरा, माइन। ये मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये बंगले, ये सब गाड़ी मेरी, ये सब मेरा, मेरी जमीन। ये मम भी अज्ञानता का है। अहम मम इति अज्ञानम। अहम मतलब वो आई एम। ये एक कैटिश टेंडेंसी हूं, मैं अकेली हूं, बिल्ली सोचती है, मैं एंजॉय कर रही हूं। आई एम द प्रोप्राइटर, ये बिल्ली का दूध पीते हुए भाव है। ये जो एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, उसका थोड़ा समझा रहा हूं। तो अहम, नोबडी, मुझे कोई देख नहीं रहा, बिल्ली सोचती है, मेरी मर्जी है, इस प्रकार से ये भाव है। अब मम जो होता है, मम मतलब कि माइन, मेरा, माइन, तो वो हमें डॉग्स के अंदर ये हमको देखने को मिलता है। कुकर सुकर जो यहाँ लिखा ना, कैट्स एंड डॉग्स, तो डॉग्स जो हैं, आप कभी देखना वो अपने एरिया का डिमार्केशन जो करते हैं ना, अपने
कुत्ते जो गलियों में अपना एरिया का डिमार्केशन अपने यूरिन से करते हैं वो, और अपने यूरिन को सूंघ करके देखते हैं हाँ ये एरिया मतलब यहाँ तक मेरा, ऐसे डिमार्केशन करते हैं ना अपने अपने एरिया का। दूसरा कोई कुत्ता आता है तो लड़ाई हो जाती है, तुम मेरे इलाके में आ गए, ये मेरा है, ये मेरा अपना प्लॉट, ये रोड है, मतलब जो भी। तो ये जो भाव है माय एरिया डिमार्केशन है, मम, इसे मम कहा जाता है। तो ये अज्ञानता है। अहम, आई एम द प्रोप्राइटर, मैं, और मेरा, माइन। अहम मतलब बिल्ली वाला टेंडेंसी, मम मतलब डॉग वाला टेंडेंसी, मतलब माइन, मेरा इलाका, लाइक दैट। सो कुकर सुकर की भांति व्यक्ति चला जाता है अगर मनुष्य बन के उसने आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न नहीं किया तो, है। ये देखो कहां का रेफरेंस दिया प्रभुपाद ने, उपनिषद का है। उपनिषद किसने लिखे, महर्षि वेदव्यास, ठीक है ना। 108 उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, और उसमें नीचे ही आप देख सकते हैं कृपण व्यक्ति को ऐसा बताया है कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो कृपण होता है। और नीचे ही आप देखें कुछ लाइनों के बाद में एक और रेफरेंस दिया हुआ है इसी उपनिषद का, य एतदक्षरम गार्गी विदिस्वा लोकम तात्रेति सब ब्राह्मण, यानी देहात्म बुद्धि। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपना जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए लगाता है तो उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होगा, ब्राह्मण व्यक्ति होता है कर्म से, अपने एक्शन से। उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो वाली कि वो ब्राह्मण कहलाया जा सके। जन्म से नहीं। त्रिवेदी है, कोई ब्राह्मण के पूर्वज हैं उनके, उनका कोई व्यक्ति है और उसमें गुण ब्राह्मण के नहीं है, गुणों से व्यक्ति होगा ब्राह्मण अगर वो व्यक्ति आत्म संयम है, सत्यवादी है, अगर वो व्यक्ति क्लेनलीनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, शास्त्रों को पढ़ाना इस प्रकार का है, तो ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, कर्म पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं, ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाता है। तो कृपण क्या हुआ, जो कंजूस है। कंजूस कैसे हुआ, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य इंटेलिजेंस मिली, इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मनुष्य इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो कृपण हो गया। और ब्राह्मण कौन हो गया, इसके विपरीत जो लिखा है यहां तात्पर्य में, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाते हैं, जीवन के समस्याओं को। अब जीवन के मैंने आपको बताए थे, देयर आर रियल प्रॉब्लम्स लाइक बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, फिर आधिदैविक ताप जो हमें डेमिगॉड से मिलते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया या भूकंप आ गया या बहुत बाढ़ आ गई। आधिदैविक, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी है, परेशानी, बहुत ह्यूमिडिटी, और आधि भौतिक जो हमें अपने आसपास के लोगों से दुख मिलते हैं, है ना, घर वालों से, ऑफिस में, समाज से, किसी से भी। तो ये दुख हुए आधि भौतिक। आधि आत्मिक जो हमको हमारे ही मन से हमारे शरीर से दुख प्राप्त होते हैं, हमारे मन से डिप्रेशन, ये अभी जो व्यक्ति कौन एक्टर था ये, सुशांत सिंह राजपूत, वो आधि आत्मिक अपने खुद के मन से ग्रस्त हो गया, परेशान हो गया और उसने ये सुसाइड कर लिया। तो ये ताप तो है ही, ये 3 ताप हुए, इसके अलावा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इफ वी डू नॉट ट्राई टू मेक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स, अभी ये सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ ही है, प्रॉब्लम इस भौतिक जगत में है क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता के अभी 2nd चैप्टर में भगवान बोलेंगे आगे कि ये दुखालय है, दुखालय। जैसे अमूल की शॉप में क्या मिलता है, दूध, दही, दूध की आइटम मिलती है। लाइब्रेरी में क्या मिलती है हमको, बुक्स मिलती हैं। ऐसे ये पृथ्वी दुखालय है, यहाँ केवल दुख मिलता है व्यक्ति को। और अगर हम आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं तो उस भगवान, अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या लाभ होगा, लाभ हमको ये होता है कि हमको ये आपको अनुभव होगा, ये यू विल एक्सपीरियंस दिस। वो ये कि प्रॉब्लम अगर आएगी ना, तो पहले जैसे आप उस पर रिएक्ट करते थे,
पहले जितना आप उस समस्या पे परेशान होते थे उतना आपको पिंच नहीं करेगा इस बार, वो उतना वो आपको क्या बोलते हैं, आपकी आपकी टॉलरेंस या भगवान आपको शक्ति देंगे उस चीज को हैंडल करने की, वो प्रॉब्लम को हैंडल करने की। यू विल गेट करेज विद डिवोशनल सर्विस, क्योंकि आप कृष्ण को सरेंडर हो रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड। तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, पांडवों को समस्या आई, बड़े बड़े भक्तों को समस्या, प्रभुपाद को समस्याएं कितनी आई, हमारे जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद को समस्या आई। तो ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, क्योंकि भौतिक जगत है, कि जंगल में अगर शेर है तो वो तो अटैक करेगा ही, भौतिक जगत में हम रहते हैं तो समस्या हमको आएगी। भक्त को या आत्म साक्षात्कार के प्रयास करने वाले व्यक्ति को उस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति आ जाए, उसको एक तो यह आएगा। दूसरा फियर होता है ना, फियर, डर, वो इतना नहीं रहेगा। जैसे जब भगवान को जो व्यक्ति, जैसे दुर्योधन सरेंडर नहीं था भगवान को, तो पांडवों ने शंख बजाए तो दुर्योधन और कौरवों के हृदय फट गए थे, विदीर्ण हो गए। जो सरेंडर होगा कृष्ण को, कृष्ण की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, धीरे धीरे उसका प्रयास जैसे से बढ़ेगा तो उसका फियर भी कम होना शुरू हो जाता है। फियर मतलब हर चीज को लेकर जो डर होता है, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, उसका फियर नहीं लगता। तो जब फियर कम होता है तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। तो एंजाइटी जब कम होगी तो अपने आप टेंशन इतना नहीं होएगा इंसान को। समस्या वही है, लेकिन आपको भगवान शक्ति देते हैं। आप इस बात को अनुभव करोगे। When you will start chanting, you will actually you will experience this. कहीं ना कहीं आपको आएगा ऐसा अनुभव। तो यहाँ पर प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, आज के समस्या में हर किसी व्यक्ति को रहती है, और इस प्रकार से हमको इस श्लोक के अंदर जो अर्जुन का मूड है, ईशान हूं, कंफ्यूज्ड हूं, आ रहा ये क्या हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं इस बीमारी से, कोरोना से, यहाँ। अरे तो चेंज कर दो।